हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले कल के दिन से वापस बाज़ार स्टार्ट होने जा रहा है। एंड अगर इस हफ्ते की बात करें तो सिर्फ 4 ही ट्रेडिंग के दिन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलने वाले, क्योंकि आज तो यहाँ पे हॉलीडे है। तो कल से क्या क्या बाज़ार में शुरू होने वाला है, कैसे बाज़ार में हम लोगों को बहुत सारी गड़बड़ी देखने को मिलने वाली है। अगर हम लोग ओवरऑल एनवायरनमेंट को भी अगर चेक करते हैं तो एक हम लोगों के इसमें नेगेटिविटी ही ज़्यादा देखने को मिल रही है बाज़ार से रिलेटेड। छोटी सी कोई न्यूज़ आ जाती है तब बाज़ार हल्का फुल्का बढ़ जाता है। बट यूजुअली अगर हम लोग सारी बातों को अगर कलेक्टिवली देखें तो एक थोड़ा सा नेगेटिव सेंटिमेंट्स बाज़ार के ऊपर बना हुआ है। तो कौन कौन सी यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसके ऊपर आप लोगों ने भी नज़रें रखनी चाहिए, एंड वो बाज़ार का माहौल और भी थोड़ा सा यहाँ पे बिगाड़ भी सकती है, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो मैंने बनाया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात, आप सभी लोगों को पता है, इसका जिक्र मैं हमेशा करता हूँ, स्टिमुल पैकेज। यस दोस्तों, स्टिमुल्स पैकेज आप सभी लोगों को पता है, ये पहले एक होप हुआ करता था। मतलब कभी भी बाज़ार गिरा ना तो उसके बाद एक अच्छा खासा जंप देखने को मिलता था। बट अभी ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है, तो बाजार के पास अभी कोई इतना इंपॉर्टेंट टूल नहीं है जो कि एक बाजार को इंजेक्शन देके टेम्पररी स्टेज के लिए वहाँ पे होल्ड कर सके। तो ये बात आप लोगों ने ज़रूर आपके दिमाग में फीड करनी चाहिए। कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो बाजार बहुत तेज़ से यहाँ पे हम लोग को रिएक्शन देते हुए देखने को मिलने वाला है। तो इसीलिए ये बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो पैकेज भी था, वैसे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बातें बहुत थी। एंड बाजार को फिलहाल यहाँ पे क्विक एक्शन चाहिए, क्विक रेमेडी चाहिए जो कि बाजार की हालत को सुधार सके। सो देख लेते कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री से या फिर गवर्नमेंट की ओर से कोई अच्छा खासा और अनाउंसमेंट आता है कि नहीं। बट फिलहाल की सिचुएशन को देख के ये जो पैकेज था, ये बाजार का मूड तो फिलहाल यहाँ पे सुधर नहीं सका। उसके बाद आप सभी लोगों को पता है ये सारी सिचुएशन किससे रिलेटेड है, एंड वो है कोविड-19 से रिलेटेड। ये चार्ट जो आप देख रहे हैं वो कौन से चार्ट है, ये कोरोना वायरस का चार्ट है, जो कि कंसिस्टेंटली ये इन्फेक्टेड कितने नए केसेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं उससे रिलेटेड ये चार्ट है। एंड ये कंसिस्टेंटली ऊपर ही चला जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हम लोग स्टॉक मार्केट वाले हैं, एंड कोई भी चीज़ अगर स्टॉक मार्केट में चार्ट में ऊपर जाती है तो हम लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। बट ये वाला चार्ट बिल्कुल हम लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे। इनफैक्ट हम लोग चाहेंगे कि ये चार्ट जल्द से जल्द फ्लैट होकर नीचे आ जाए। तब तक हम लोग यही मानेंगे कि स्टॉक मार्केट में जो प्रेशर है वो वैसे ही बनता रहेगा। अगर हम लोग बात करें तो ये फिलहाल की जो एंटायर सिचुएशन है वो किससे रिलेटेड क्रिएट हुई है, कोविड-19 से रिलेटेड, एंड उसके बदौलत जो लॉकडाउन एक्सटेंड हो रहा है उसके वजह से। सो जितना ये ग्राफ ऊपर जाएगा, एंड आज भी अगर आप देखते हो तो बहुत ज़्यादा केसेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। डेली बेसिस के ऊपर केस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। एशिया में अगर कोई भी अगर सबसे ज़्यादा कोई कंट्री है जो कि कोविड-19 से रिलेटेड इन्फेक्टेड पर्सन डे बाय डे यहाँ पे नंबर उनके बढ़ रहे हैं, तो उसमें इंडिया का ही नाम सामने आ रहा है। तो ये डेटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर हम लोगों को लॉकडाउन ओपन करना है, मतलब वहाँ से वो उसको हटाना है, तो उसके लिए एटलीस्ट हम लोग को ये सारी सिचुएशन के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल जरूर चाहिए, जो कि नज़र नहीं आ रहा है। सो इसका अर्थ बहुत ही सिंपल है दोस्तों, ये लॉकडाउन ऐसे ही हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को मिल सकेगा। एंड जितना ये बढ़ेगा उतना ही हम लोगों को बिजनेसेस में लॉस होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि कंपनीज काम ही नहीं कर पाएगी तो यहाँ पे अच्छा खासा रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा। सो इस चीज़ के ऊपर भी आप लोगों ने फोकस रखना है। अभी देख लेते हैं अगले 4 दिन में कोई न्यूज़ आती है या नहीं, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करने वाली है। उसके बाद आप सभी लोगों को पता है आरबीआई पॉलिसीज़, लास्ट टाइम आरबीआई ने कुछ अनाउंसमेंट किए थे, मोरेटोरियम से रिलेटेड किए थे, ईएमआई से रिलेटेड किए थे, और भी अलग अलग चीज़ें फाइनेंशियल एनबीएफसी सेक्टर्स के लिए उन्होंने अलग अलग अनाउंसमेंट किए थे। तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे जो आरबीआई की तरफ से कदम उठाया गया है, जो कि रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट में कटौती की गई, ये एक्चुअल में स्टेप अच्छा है। बट फिलहाल की अगर हम लोग सिचुएशन देखें ना तो उसके लिए वो इतना ठोस कदम नहीं है। अगर ये नॉर्मल सिचुएशन में जब रेपो रेट कट हो जाता है तो बाजार के लिए एक बहुत ही खुशी वाला माहौल होता है। बट अभी की सिचुएशन के लिए रेपो रेट में कटौती करना, रिवर्स रेपो रेट में कटौती करना इतना इफेक्टिव टूल नहीं है, ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट ने भी कहा, एंड उनसे मैं भी सहमत हूँ। सो यहाँ पे कोई तो बड़ा आरबीआई ने कदम उठाना चाहिए जिससे रिलेटेड बाजार का सेंटिमेंट एटलीस्ट जो टेम्पररी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए यहाँ पे सुधार सके। सो देख लेते हैं आरबीआई की तरफ से अभी और कौन सी अनाउंसमेंट आ सकते हैं। एंड बहुत सारे अभी एक्सपर्ट यहाँ पे सरकार से थोड़ा सा दरख्वास्त कर रहे कि इनकम टैक्स में कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंजेस की जाए। हालांकि कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, मैं बार बार आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, बट येस इनकम टैक्स में कुछ ना कुछ छूट के लिए ऐसी बातें सामने रखी जा रही है। अभी ये एक्चुअल में होगा या नहीं, ये हम लोगों को इसी हफ्ते में देखने को मिल सकता है। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग, जैसे टैक्स की बात करें तो आप सभी लोगों को पता है जीएसटी की भी बात आ रही है सामने। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा गया था कि जो स्टिमुलस पैकेज था उसमें जो बेनिफिट पहुंचाया गया, उससे अच्छा अगर आप लोग जीएसटी में ही कोई परिवर्तन लाते, टैक्सेस में कोई कटौती करते, तो उसका
बेनिफिट डायरेक्टली हम लोगों को यहाँ पे मिल जाता। बट अभी तक सरकार ने ऐसे टैक्स में कोई भी कटौती नहीं की है। तो ये सारी चीज़ें अभी इसी हफ्ते हम लोगों को देखना है कि इससे रिलेटेड कोई सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है नहीं। अगर आ जाती, क्योंकि आप सभी लोग पता है बीच में कॉर्पोरेट टैक्स में सरकार ने ज़बरदस्त गिरावट कर दी थी, 30 से 22% बेस टैक्स कर दिया था, तो तब मार्केट बहुत भागा था। तो इसीलिए यहाँ पे टैक्सेस में कोई सरकार कोई चेंज करती है नहीं एज़ पर द रिक्वायरमेंट, यही देखना है। हालांकि कोई भी ऐसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, ये सारी डिमांड सामने आ रही है। तो इसीलिए बाजार की नज़रें इन सारी खबरों के ऊपर रहने वाली है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे जाए तो आप सभी लोग पता है क्रूड ऑयल, यस दोस्तों, हमारे इंडिया के लिए तो ब्रेंड क्रूड ऑयल ये इंपॉर्टेंट होता है। क्रूड ऑयल से रिलेटेड मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया था, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख लेना, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये वीडियो ज़रूर देख लेना, बहुत ही नॉलेज आपका बढ़ जाएगा, फ्री में ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। सो इंडिया के लिए ब्रेंड क्रूड ऑयल इंपॉर्टेंट है। WTI क्रूड आप देख सकते हो, बीच में जो नेगेटिव गया था यही गया था, जो कि फिलहाल $22.58 देखने को मिल रहा है प्रति बैरल। सो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे लगभग 8.5% के आसपास की जंप देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल भी यहाँ पे लगभग 3.5% के आसपास यहाँ पे मेंटेन होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो आप सभी लोग पता है क्रूड ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं, 80% 85% हम लोग इंपोर्टर है। बट अगर इस वक्त की बात करें तो ऑलरेडी इंडिया ने बहुत ही अच्छा खासा स्टोरेज यहाँ पे करके रखा है, एंड वो भी लोअर कॉस्ट में, लोअर बिल में। सो ये चीज़ें भी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कि क्रूड ऑयल का सस्ता होना ये अच्छी बात होती है, बट उसका कुछ ज़्यादा ही सस्ता होना, मतलब अगर WTI की बात करें, हम तो ब्रेंट वाले हैं बट स्टिल नेगेटिव जाना ये अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, तो कंपनियां घाटे में चली जाएगी। तो इसीलिए ऑयल के प्राइसेस में क्या बदलाव रहेंगे इसके ऊपर भी आप लोगों ने नजरें रखनी है, क्योंकि लास्ट टाइम जब ऑयल के प्राइसेस में क्राइसिस हुए थे तब हम लोगों को ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। उसके बाद सबसे बड़ा टेंशन, आप सभी लोगों को पता है चाइना तो ऑलरेडी सबसे बड़ा टेंशन बन ही चुका है। सो चाइना एंड हांगकॉन्ग के बीच में भी अभी टेंशन बढ़ना शुरू हो चुका है। यहाँ पे चीन ने नए सुरक्षा कानून भी ड्राफ्ट कर दिए, जिसके वजह से बाजार ऑलरेडी प्रेशर में आ चुके हैं। सो चाइना की कुल मिला के सारे करतूतें हम जिस तरीके से देख रहे हैं, हमारे इंडिया के साथ भी बॉर्डर में जिस तरीके से तनाव बढ़ रहा है, उससे हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि चाइना का जो इंटेंशन है वो बिल्कुल सीधा साधा नहीं है, एंड वो ऐसे ही चलते रहते हैं। तो इसीलिए इसका जो इम्पैक्ट होता है वो बाजार के ऊपर बहुत ही नेगेटिवली हो जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पे अमेरिका ने भी इसमें कदम रख दिया, हांगकांग से रिलेटेड ये सारी चीज़ें बता रही, तो उससे रिलेटेड चाइना में भी यहाँ पे अभी तनाव इन दोनों में बढ़ चुका है। एंड कल भी मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना दिया था, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वार्न कर दिया है कि US चाइना ट्रेड वॉर यहाँ पे होने की कगार पे नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली स्टार्ट हो चुका है। सिर्फ उसका ऑफिशियली ऐलान दोनों कंट्रीज से एक दूसरे के ऊपर वो थोप रहे, खुद नहीं वो स्टार्ट करेंगे। मतलब आप समझ सकते हो कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। सो इसका इम्पैक्ट है वो हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था कुछ सालों पहले कि कैसे मेटल सेक्टर के शेयर प्रेशर में आ जाते, बाकी की चीज़ें भी यहाँ पे महंगी होना शुरू हो जाती है, जिसका फटका सिर्फ उन दोनों कंट्रीज़ को नहीं बाकी की कंट्रीज़ को भी लगेगा, क्योंकि ये दोनों कंट्रियाँ इकोनॉमिकली बहुत ही स्ट्रांग है। तो इसीलिए ट्रेड वॉर से रिलेटेड कल का वीडियो भी आप लोग देख सकते हो, चाहे तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके, कि मैं कैसे मैंने बताया था कि बाजार में एक ज़बरदस्त प्रेशर आने के चांसेस बढ़ चुके हैं, एंड इससे मेटल सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त गिरावट आ सकती है। सो एंड ये इसका जो ऑफिशियली भी अनाउंसमेंट है, आप सभी लोगों को पता है, आप लोग देख सकते हैं, जो चाइना की गवर्नमेंट ही है, मिनिस्ट्री है, उन्होंने यहाँ पे कह दिया कि इनके बीच अभी न्यू कोल्ड वॉर ऑलरेडी बिगन हो चुका है। सो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है फिलहाल की सिचुएशन को देख के, एंड इसलिए आने वाले जो नेक्स्ट हफ्ता है जो कल से शुरू होने वाला है, वो ज़रूर हम लोगों को प्रेशर में जाते हुए देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों, जैसे मैंने शुरुआत में आप लोगों को बताया कि ओवरऑल अगर आप सारी न्यूज़ को कवर करके देख लेते हो तो एक नेगेटिव न्यूज़ ही देखने को मिल रही, कोई भी एक अच्छी न्यूज़ सामने नहीं आ रही है। सो इससे हम लोग ज़रूर कह सकते हैं बाजार प्रेशर में हो सकता है। एंड उसी के साथ साथ डॉलर, यस दोस्तों, डॉलर भी यहाँ पे कंसिस्टेंटली मजबूत होते जा रहे हैं अगेंस्ट द रुपी। हालांकि बीच में तो वो 77 के भी ऊपर निकल चुका था, बट स्टिल अभी की पोजीशन भी आप देख सकते हो वापस वो 76 की ओर बढ़ने शुरू हो चुका है। सो जितना डॉलर मजबूत होते चला जाएगा अगेंस्ट द इंडियन रुपी, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं होती। हालांकि कुछ स्टॉक्स होते हैं जैसे कि IT सेक्टर के स्टॉक, फार्मा सेक्टर के स्टॉक, जिनको डॉलर के बढ़ोतरी से अच्छा खासा फायदा ज़रूर होता है, बट बाकी स्टॉक्स की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे हम लोग को गिरावट देखने को मिल सकती है। उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो डेटा मैंने आपके सामने ओपन किया वो है सेक्टरियल इंडाइसेस। अलग अलग इंडेक्स होते हैं, आप सभी लोगों को पता है इंडाइसेस, जैसे निफ्टी बैंक है, ऑटो है, फार्मा है। तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर प्रेशर में चल रहा है। आप सभी लोगों को पता है मोरेटोरियम का जो डिसीजन लिया गया है, इसके बदौलत ऑब्वियसली हम लोग कह सकते हैं जो मोरेटोरियम को एक्सेप्ट करेगा उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, बट जिसके पास पैसे ही नहीं थे वो अननेसेसरीली ये सारी चीज़ें और एक्सटेंड करेगा। इसके वजह से जो NPS का जो चित्र है ना वो और 3 महीने के लिए बढ़ चुका है। एंड मैं ये भी बताना चाहता हूँ ये जो फिलहाल का मोरेटोरियम है ये और भी बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति यहाँ पे कोई इजी होते हुए देखने को नहीं मिल रही है, सारी चीज़ें और भी बढ़ सकती है। इसीलिए बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक,
फाइनेंशियल सर्विसेज में हम लोग को प्रेशर देखने को मिला था। ऑटो सेक्टर आप सभी लोगों को पता है बहुत बुरी तरीके से चल रहा है। कोई भी यहाँ पे ऑटो सेक्टर के लिए यहाँ पे सरकार की तरफ से भी ऐसा अच्छा ऐलान नहीं हुआ है। अगर हम लोग बात करें एफएमसीजी, आईटी सेक्टर एंड फार्मा सेक्टर, ये 3 सेक्टर ऐसे जिनमें से कोई ना कोई सेक्टर डेली बेसिस के ऊपर बाजार को संभालने की कोशिश कर रहा है। बाकी सेक्टर कभी कभी 1-2 बार चलते हैं, वरना उनमें गिरावट बहुत ही ज़्यादा होती है, जो कि बाजार के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मीडिया में भी गिरावट है। मेटल सेक्टर ऑलरेडी ट्रेड वॉर से वापस मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वार्न कर दिया, हालांकि वहाँ पे ऑलरेडी 40% की गिरावट है, और कितना गिरेंगे बट स्टिल गिरावट हो सकती है। तो इसलिए मेटल सेक्टर से थोड़ा सा आप लोगों ने सावधानी बरतनी चाहिए। पीएसयू, प्राइवेट बैंक ऑलरेडी हम लोग को आरबीआई की पॉलिसीज़ की वजह से प्रेशर में देखने को मिले, एंड रियलिटी सेक्टर भी कोई अच्छा खासा लेवल पे नहीं चल रहा है। सो ओवरऑल अगर हम लोग सारी चीज़ों को कंक्लूड करके देखें तो सिर्फ एफएमसीजी, आईटी एंड फार्मा, ये 3 ही सेक्टर ऐसे जो कि बाजार को एक थोड़ा सा सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन तीनों सेक्टर में भी अगर हम लोग गिरावट देखने को मिलती है तो बाजार में ज़ोरदार गिरावट और भी आ सकती है। सो दोस्तों, वीडियो को क्लोज करने से पहले हम लोग ज़रूर निफ्टी का परफॉर्मेंस देखेंगे। निफ्टी अभी फिलहाल 9000 पे यहाँ पे चल रहा है। हम लोग कह सकते हैं 9000 के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे हम लोग को सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग बात करिए, मैं किस बेस के ऊपर कहता हूँ, ऑप्शन चेन के बेस के ऊपर। सो दोस्तों, आप देख सकते हो डायरेक्टली मैंने ऑप्शन चेन ओपन किया है। जिन लोगों को ऑप्शन चेन बिल्कुल भी समझ नहीं आता, सिर्फ ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वाला एक वीडियो देख लेना। आप लोगों को सपोर्ट रेसिस्टेंट लेवल क्या होता है बहुत ही आसानी से वहाँ पे समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं इसके ऊपर ज़्यादा बिलीव नहीं करता, क्योंकि एक अच्छी न्यूज़, अगर फॉर एन एग्जाम्पल कोरोना वायरस की वैक्सीन डेवलप ही हो गई, ऐसी न्यूज़ आ जाती है तो सारे जो रेसिस्टेंट लेवल है वो टूट जाएंगे। वैसे ही अगर कोई बहुत ही ख़राब न्यूज़ आ जाती है तो यहाँ पे जो जितने भी सपोर्ट लेवल है उनको भी टूटने के लिए यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा। विद इन अ सेकेंड सारे सपोर्ट टूट जाएंगे, जैसे कि हम लोग 12000 के बाद यहाँ पे कंसिस्टेंटली देख ही रहे हैं। बट स्टिल एक थोड़ा सा हम लोग इसको ज़रूर कंसिडर कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि सपोर्ट जोन यहाँ पे हम लोग को 9000 के ऊपर ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अगर शिफ्ट करके आपको दिखा दूँ तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि 9000 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद का अगर हम लोग सपोर्ट जोन की अगर बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2915700, एंड ये कौन सा है लेवल, तो 8500। यस दोस्तों, 8500 ये लेवल हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो कि नेक्स्ट है। बट अगर हम लोग इस दोनों के बीच में भी अगर एक कोई और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन को सर्च करें तो वो भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि 21,67,275, जहाँ पे अच्छा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी देखने को मिल रहा है। सो 8800 ये भी एक बहुत ही अच्छा लेवल है। सो अगर 9000 का लेवल टूट जाता है तो उसके बाद 8800 का लेवल के ऊपर आप लोगों की नज़रें रहनी चाहिए, जहाँ से मार्केट ने इससे पहले भी बाउंस दिखा दिया था, एंड इसीलिए वहाँ पे ओआई का बिल्टअप अच्छी तरीके से हो रहा है। रेसिस्टेंट लेवल आप लोगों को बहुत ही क्लोज, सबसे स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंट लेवल मैं कह सकता हूँ 10,000 का है। आप ओआई के ऊपर जाके चेक कर सकते हो, जो कि बहुत ही दूर का है। वहाँ पे जाने के लिए बहुत समय लग सकता है, कोई ज़बरदस्त न्यूज़ आ जाती है तो ही वो पॉसिबल है। अगर शॉर्ट टर्म की अगर हम लोग बात करें रेसिस्टेंट लेवल की तो अच्छा खासा ओआई के हिसाब से 9500 का ही लेवल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो वापस कह रहा हूँ, ये सपोर्ट लेवल होते हैं, रेसिस्टेंट लेवल होते हैं, ये टेम्पररी सोर्स के लिए होते हैं, ये डेली बेसिस के ऊपर चेंज होते रहते हैं। सो इसके ऊपर मैं इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं करता। ऑब्वियसली न्यूज़ आती है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें बदलती रहती है। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपके सामने यहाँ पे बता दी। एंड अगर नेक्स्ट हफ्ते की जो 4 दिन है अगर हम लोग उसमें भी बात करें तो Q4 के रिजल्ट बहुत बड़ी बड़ी कंपनी के आने वाले, जैसे कि ब्लू डार्ट है, 8K माइल्स तो अभी ऑलमोस्ट गया ही चुका है, दीपक नाइट्रेट जैसे कंपनियां हैं। उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इक्विटास जैसे स्टॉक है, आप लोग यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हैं। 3M इंडिया मास्क बनाने वाली कंपनी, N95, TVS मोटर है। उसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं जो कि आप लोगों को, रेडिको है। उसी के साथ साथ मुथूट फाइनेंस भी हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लुपिन है। सो इन सारी कंपनीज़ के रिजल्ट हम लोगों को इसी हफ्ते देखने को मिलने वाले। सिर्फ इतने ही नहीं, और भी कंपनीज़ है, मैंने सिर्फ आप लोगों को ऊपर ऊपर से यह आइडिया यहाँ पे दिखा दी है। सो इसीलिए इस हफ्ते क्या क्या चीज़ें होने वाली है, उसके ऊपर आप लोगों ने क्या क्या नज़रें रखनी चाहिए, ये भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। एंड कल से हम लोग को बाजार में बहुत बड़ी गड़बड़ी देखने को मिल सकती है। एंड ओवरऑल सेंटीमेंट, जैसे मैंने कहा कि अभी भी हम लोग को नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि बाजार में दम है करके, छोटे मोटे अच्छे न्यूज़ ज़रूर बाजार को सपोर्ट देते हैं। हम लोग कह सकते हैं दुख भरे माहौल में एक छोटी सी न्यूज़ भी अच्छा कैसा है, बट उसके ऊपर अमल रहना ये बहुत ही डिफिकल्ट है। मतलब मैंने इससे पहले भी आप लोगों को कहा है कि बाजार अच्छी न्यूज़ के बदौलत 100 पॉइंट चढ़ेगा, वापस 100 पॉइंट चढ़ेगा, बट जो उसकी गिरावट रहेगी ना वो लगभग 1000 पॉइंट, मतलब आप देख सकते हैं नेट गिरावट 800। तो इस तरीके से बाजार यहाँ पे काम कर रहा है। एंड पिछले कई हफ्तों से ऐसा ही हो रहा है, जो कि बार बार मैंने आप लोगों को इसी चैनल के द्वारा एजुकेट करने की कोशिश की है। तो इसीलिए बहुत ही संभल कर काम करना है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ब्लू
चिप वाले स्टॉक होते हो उनमें अगर आप रहते हो, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हो तो आप लोगों का नुकसान नहीं होगा। मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर आप जाते हो तो बहुत ही ज़्यादा आप अपने इन्वेस्टमेंट को रिस्क में डाल सकते हो। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, मेरा एफर्ट अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना एंड चैनल में फर्स्ट टाइम आए रहेंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर देना, तो जो भी मेरा नया लेटेस्ट वीडियो रहेगा वो सबसे पहले आप ही तक पहुंचेगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।